So let's discuss pronouns. हम प्रोनाउंस का इस्तेमाल क्यों करते हैं? पहली बात तो ये है, प्रोनाउंस का इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि हम बार बार नाउन इस्तेमाल नहीं कर सकते. हम ये नहीं कह सकते अली बड़ा अच्छा लड़का है, अली बहुत ज़हीन है, अली ने मुझसे बात की, अली का फ़ोन आया, अली टीचर्स की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं. हम बार बार नाउन रिपीट नहीं करते. या हम बात करते ये नहीं कहेंगे, हम अपना नाम लेके बार बार बात नहीं करते, बल्कि हम प्रोनाउंस यूज़ करते हैं. अगर हम इस वर्ड को प्रोनाउन को देखें तो ये दो अल्फाज से मिलके बना है. प्रो का मतलब होता है फॉर, यानी के लिए, और नाउन्स का मतलब होता है नेम्स, यानी हम इसे नाम के लिए इस्तेमाल करते हैं, नाम देने के लिए. इसकी एग्जांपल्स हैं ही, शी, दे, इट हम इस्तेमाल करते हैं आमतौर पे एनिमल्स के लिए, जानवरों के लिए, उनको डिस्क्राइब करने के लिए या बेजान चीज़ों के लिए. ठीक है. और ही किसी लड़के के नाम की जगह आप इस्तेमाल करेंगे, शी किसी लड़की की नाम की जगह, और दे जो है वो जमा अगर हो तो उनके लिए इस्तेमाल करेंगे. अस हमारा, ये भी एक प्रोनाउन है. देम उनका, हिज उसका, लड़के का यानी कि हर उसका, लड़की का, देम देयर उनके, वगैरह वगैरह. इस तरह बेशुमार प्रोनाउंस हैं. तो प्रोनाउंस वो वर्ड्स होते हैं जिनको हम किसी नाम की जगह पे इस्तेमाल करते हैं. जैसे अली इज़ माई ब्रदर, ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट. अब अली के लिए इस्तेमाल किया कि वो बहुत ज़हीन है, तो जो ही है दैट इज़ प्रोनाउन. इसी तरह आलिया इज़ माई सिस्टर, शी इज़ वेरी टॉल. अब शी जो है दैट इज़ यूज्ड एज अ प्रोनाउन, जो कि नाउन की जगह पे इस्तेमाल किया गया है. दे हैव अ वेरी बिग हाउस. अब मैं कहूँ मिस्टर एंड मिसिस जमशेद, इमरान, कासिम, ऐसे काफ़ी सारे नाम लूँ, इसकी जगह मैं उनका घर बहुत बड़ा है, तो दे, उनके पास एक बहुत बड़ा घर है, तो दे हैव अ वेरी बिग हाउस. तो दे इज़ द प्रोनाउन विच विल रिप्लेस द नाउन एंड इट विल बी यूज्ड. इट को हम बेजान चीज़ों के लिए भी यूज़ करते हैं, इट एनिमल के लिए भी इस्तेमाल करते हैं. ठीक है. इसी तरह वी लिव इन लाहौर. अब हम सारे लोगों के नाम लेने की बजाय इसे यूज़ करते हैं. दे गेव अस अ वंडरफुल पार्टी. ठीक है. अब या माई अंकल गेव अस अ वंडरफुल पार्टी, हमारे अंकल ने हमें बड़ी ज़बरदस्त पार्टी दी, तो हमें इज़ अस, दैट इज़ अ प्रोनाउन. आई लाइक देम, मुझे वो अच्छे लगते हैं. अब उन सारे लोगों के नाम लिखने की बजाय हम देम यूज़ कर लेंगे. हिज शर्ट इज़ वेरी नाइस. हम अलीज शर्ट की बजाय हम कह सकते हैं अली की शर्ट बहुत अच्छी की बजाय उसकी शर्ट बहुत अच्छी है. ठीक है. और आमना's house is very beautiful, her house is very beautiful, right? Their house is very beautiful. उनका घर बहुत खूबसूरत है. और यहाँ पे मैं एक और भी आपको फॉर द सेक ऑफ नॉलेज कहूँगी कि ये जो प्रोनाउन THEIR देयर, अक्सर लोग इसको एडवर्ब ऑफ प्लेस के साथ मिक्स कर देते हैं. वो देयर जो होता है उसके स्पेलिंग होते हैं THER. तो ये जो प्रोनाउन है इसके स्पेलिंग होते हैं THEIR. सो दैट वॉज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोनाउंस एंड आई होप कि आपको समझ आ गई होगी. इसके अलावा ये समझने की भी ज़रूरत है इनकी कुछ टाइप्स. वो समझने की क्यों ज़रूरत है? इसलिए कि राइटिंग में हम इन्हीं की गलतियाँ भी करते हैं. तो आज मैं जो लेसन आपको दे रही हूँ उसका बेसिक पर्पज़ ये है कि जो राइटिंग एरर्स हैं उन्हें मिनिमाइज़ किया जा सके. प्रोनाउंस में हमारे पास पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं. ज़्यादातर आप इससे फेमिलियर होंगे, जो किसी पर्सन के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो ऊपर भी हमने डिस्कस किए. इनकी बस कैटेगरीज बन गई हैं. क्यों? हमें इनका पता होना इसलिए ज़रूरी है कि इंशाल्लाह अगली वीडियोस में जब मैं आपको टेंसेस पढ़ाऊंगी तो मैं ये वर्ड्स यूज़ कर सकती हूँ, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन, टू मेक यू अंडरस्टैंड द रूल्स ऑफ ग्रामर. टेंसेस भी हम करेंगे, सो स्टे विद मी इन माई अपकमिंग वीडियोज़. टेंसेस का भी हम प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करेंगे. तो पर्सनल प्रोनाउंस के अंदर जो पहला है दैट इज़ फर्स्ट पर्सन. जब आप अपनी बात करें तो आप फर्स्ट पर्सन यूज करेंगे, जैसे आई और वी. आई हैव अ बिग हाउस, वी हैव अ बिग हाउस, राइट. सेकंड पर्सन प्रोनाउन इज यू आर, उस पर्सन के लिए यूज करते हैं जिससे आप बात कर रहे हैं. ठीक है. जैसे यू. ठीक है. यू आर अ गुड बॉय. और थर्ड पर्सन इज दैट काइंड ऑफ प्रोनाउन विच इज यूज्ड फॉर द पर्सन हु इज नॉट देयर, यानी आप उसकी एब्सेंस में बात कर रहे हैं, उसका जिक्र कर रहे हैं. ठीक है. तो इसके लिए
जो हम यूज़ कर सकते हैं वो है ही, लाइक ही विल कम टुमारो, वो कल आएगा. अब वो थर्ड पर्सन है क्योंकि वो उस जगह पे मौजूद नहीं है. और शी विल बाय अ न्यू कार, वो नई गाड़ी खरीदेगी. आप किसी पर्सन की बात कर रहे हैं. दे हेल्प्ड अस, उन्होंने हमारी मदद की थी, राइट? तो ये थर्ड पर्सन्स हैं जिनका आपको आप मेंशन कर रहे हैं, जो उस वक्त वहाँ पर मौजूद नहीं है. So I hope you understand, and please keep this thing in your mind so that it may facilitate us in learning the tenses. So let's discuss another type of pronoun that is called emphatic pronoun. Emphatic is the word which has been derived from emphasis. Emphasis से ये word निकला, आप ज़हन में ले आए. Emphasis का मतलब होता है किसी चीज़ पे जोर देना या किसी चीज़ को make sure करवाना या उसको emphasis देना, stress देना, ठीक है? जैसे emphatic pronoun की examples हैं himself, herself, themselves, yourself, right? इसकी एक छोटी सी मिसाल मैं दूंगी कि ये सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करता है या एम्फेसिस करता है. लाइक he himself washed the car और he himself baked the cake, right? उसने खुद ये काम किया. तो जहाँ पे इस तरह से सेंटेंस इस्तेमाल हो तो ज़हन में रखिएगा कि ये emphatic pronoun है. So next हम डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को emphatic प्रोनाउन के साथ कंफ्यूज कर दिया जाता है क्योंकि इसमें भी himself, herself, themselves, yourself इस तरह के प्रोनाउंस हैं. लेकिन बात है इनके यूसेज पे. आपको जैसे कि मैट्रिक स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम होता है कि उनको डिस्टिंग्विश करना होता है, क्वेश्चन आता है आपको पेपर में. तो इसका तरीका ये होता है कि आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में इनकी पोजीशन के ऊपर गौर करें. इसमें जो प्रोनाउन है वो रिफ्लेक्ट बैक करता है टू द सब्जेक्ट की तरफ वापस पलटता है, इसलिए इसको हम रिफ्लेक्सिव कहते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल है, ये चीज़ आप बस ज़हन में रखें, आई थिंक कोई गलती नहीं होगी. शी आयन्स द क्लोथ्स हरसेल्फ. तो here herself is a reflexive pronoun because it reflects back to the subject जो कि she है. Action doer जैसा कि आप जानते हैं जो काम करने वाला है, noun या pronoun, उसको हम subject कहते हैं. So अगर इस तरह का sentence हो या इस तरह हो कि she cooks food herself और she cooked the food herself, तो ये herself यहाँ पे reflexive pronoun हो. So please keep this thing in mind so that you don't mix up these two. आगे आ जाते हैं हम डेमोन्स्ट्रेटिव. डेमोन्स्ट्रेशन से निकला है. जैसे हम चीज़ों को शो करते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं, तो उसके लिए जो हम वर्ड्स यूज़ करते हैं उनको हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कह सकते हैं. जैसे दिस. अब ये डायरेक्शंस देने के लिए, हदायत देने के लिए, कोई चीज़ दिखाने के लिए हम डेमोन्स्ट्रेशन जब देते हैं, आप लैब में जाते हैं, वहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन टीचर देते हैं आपको. तो इस तरह से मुख्तलिफ जगहों पे यू नीड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस. लाइक गिव यू एन एग्जांपल. तो डिफाइन आप इसे इस तरह से कर सकते हैं कि जब आपको व्हेन यू हैव टू पॉइंट एट समथिंग यू यूज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस. दिस इज एन एप्पल, वेरी सिंपल एग्जांपल. सो ऑब्वियसली दिस इज अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, राइट? टेक दीज टू द क्लर्क. अब ये जो दीज है ये फाइल्स भी हो सकती हैं, लेकिन चूंकि प्रोनाउन है तो ये नाउन की जगह पे यूज़ किया है. या डॉक्यूमेंट्स भी हो सकते हैं, लेकिन हम पॉइंट कर रहे हैं सर्टेन स्पेसिफिक थिंग्स की तरफ, इशारा कर रहे हैं. तो दीज और दोज और दिस और दैट, दीज आर ऑल डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस. सो आई होप यू अंडरस्टैंड and you won't have any difficulty in understanding them, and you'll be able to distinguish them, especially when you'll be asked to point out these pronouns in your examination.